नमस्ते, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो जैसा कि अभी तक कंप्लीट हो गए हैं चंद्रमा पंचम भाव तक। ओके, तो आज का जो सेशन है वो है छठे भाव में चंद्रमा का क्या फल है। तो स्ट्रेट वे शुरू करते हैं कि चंद्रमा जब भी कुंडली में छठे भाव में बैठेगा तो आपको पांच बातों में से सबसे इंपॉर्टेंट तीन बातें पहले बताता हूं। नंबर वन, छठे भाव में चंद्रमा हमेशा इंसान को जिंदगी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के साथ एक जंग चलती रहती है। छोटी सी प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम कब बन सकती है पता नहीं चलता। कुल मिला के चंद्रमा का मतलब है एक बैलून, जो मैंने पिछले सेशन में बताया। और वो जिस भाव में बैठेगा वो कभी भी शेप चेंज कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है चंद्रमा। दूसरी बात, चंद्रमा का सीधा कनेक्शन होता है हमारे माइंड से, इमोशनल कनेक्शन से। अभी छठा भाव क्या होता है, हमारी टेंडेंसी को बताता है कि हम किसी भी सिचुएशन से कैसा रिएक्ट करते हैं। छठा भाव बताता है कि हम किस परिस्थिति को किस तरह से लेते हैं। वही परिस्थिति हमारी दोस्त बन सकती है और वही दुश्मन बन सकती है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डील करने की जो कला है, हाउ यू इंटरेक्ट, how you handle the small problems is straightway the sixth house, छठा भाव है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो आपकी उस टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। चंद्रमा बैठेगा तो बताएगा कि आप हर परिस्थिति को इमोशनली अपने इमोशन से जोड़ के सोचते हैं और वैसा ही रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर समझिए कि कोई भी सिचुएशन आपके साथ कुछ भी होता है, एनीथिंग, किसी इंसान ने कुछ किया है, परिस्थिति की वजह से कुछ हुआ है, वट एवर, यू टेक इट सो सीरियसली समटाइम, सडनली यू कैन थिंक अ लॉट इमोशनली। दूसरा बात, जिन लोगों की कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा होता है उनका बचपन में जहां से एक मदरली फैक्टर मिलना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, वहां से एक डांट मिलती है, एक समझिए कि फियर मिलता है। छठा भाव फियर का भी है और चंद्रमा बैठा है यानी कि बचपन में मदर के साथ एक फियरली कनेक्शन बन जाता है। मतलब बिकॉज ऑफ एनी रीजन somebody is not interested to exactly follow what is told by the mother. मदर ने कुछ बोला एंड यू आर नॉट इमोशनली फॉलोइंग, यू आर ऑलवेज ऑब्स्ट्रक्टिंग। और कोई भी इंसान आपको कुछ बोले, बिकॉज छठा भाव होता है डिसिप्लिन का, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। छठा भाव होता है आपके डिसिप्लिन का। अगर आपके अंदर टाइम पे खाना, टाइम पे काम करना, टाइम पे जो टाइम पे करने की आदत होनी चाहिए, अगर नहीं है, वो क्यों नहीं होगी जब चंद्रमा होगा। चंद्रमा क्या करता है, आपकी आपका मूड किया तो आपने टाइम पे काम कर लिया, मूड नहीं किया तो टाइम पे काम नहीं किया। तो छठा भाव आपको मूडी बना देता है और आप कभी टाइम पे शेड्यूल काम नहीं करते हैं। और आप सोचिए, एक बच्चा बचपन में अगर टाइम पे काम नहीं करेगा तो सबसे ज्यादा डांट कहां से मिलेगी? मदर, दैट इज द मून। So mother moon placed in sixth house indicating that you are always getting some rebuke, some scolding from mother just because your schedule is not systematic. You are always moody. Sometimes you feel good, you are doing in the right time. Sometimes you don't feel good, you are not doing your daily work in time. Very simple work you can suddenly skip. वेरी सिंपल लाइक सिस्टमेटिक शेड्यूल जो डेली लाइफ में करना चाहिए वो आप मन किया तो करते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो याद रखिए, थोड़ी सी ठंड हुई, आपने उससे फाइट करने के लिए नहीं सोचा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, आप आराम में चले गए। मीन्स यू हैव ए वेरी चाइल्डिश नेचर व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम टू फाइट द सिचुएशन, यू आर नॉट सो मच डेयरिंग, your mood is not so much build up that way to fight the situation. And what happens, this is the problem of childhood actually. याद रखें, कुंडली में चंद्रमा बचपन को दिखाता है।
कुंडली में कहीं पे भी चंद्रमा बैठा है, सीधे सीधे आपके बचपन को बता रहा है वो। लगन में बैठा है या दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, कहीं पे भी बैठा हुआ है, वो आपके बचपन के संस्कारों को, बचपन में आप किस तरह से चीजों को ग्रहण करते हैं, वो बता रहा है। जब आपने जन्म लिया इन्फेंट, उससे पहले, जन्म लेना मतलब फर्स्ट ब्रेथ, पहली सांस, उससे पहले जो है वो सूर्य डिसाइड करता है। सूर्य कैसा है आपकी कुंडली में, उससे पहले का टाइम है। चंद्रमा, आपने जन्म लिया, आत्मा के रूप में, शरीर के रूप में आपके भाव आए, तो बचपन के जो शुरू के जो टाइम है, 10 साल स्पेशली, वो 10 साल आपकी जिंदगी के बहुत मायने रखते हैं। आप जीवन को कैसे लेते हैं, कैसे, जैसे कि अगर समझिए कि आपको सिखाया जाए कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, छोटी छोटी चीजें हैं, बट you are very moody in the childhood. Your mood is something like you mood like your own style. ये कभी मतलब इट्स लाइक फ्लक्चुएटिंग, और इस वजह से क्या होता है कि आपके लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है। एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा जो कि सिक्स भाव में चंद्रमा है, वो क्या करेगा कि इंसान वो बच्चा अ, ठीक से खाना नहीं खाएगा टाइम पे, मीन्स द चाइल्ड विल बी लाइक मूडी। मन करेगा तो ठीक है, किसी ने अगर मोटिवेट किया, मैंने बोला था कि चंद्रमा को मोटिवेशन चाहिए। चंद्रमा जहां पे भी कमजोर है, जिस भाव में भी, उसको मोटिवेशन चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि छठे भाव का चंद्रमा मोटिवेशन चाहिए। प्रॉब्लम आई, पीछे हट जाएगा, वहां से पुश चाहिए। छठे भाव की वजह से हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आती है? छठा भाव आपके बॉडी के अंदर जो मास्टर ग्लैंड है, आज्ञा चक्र है, उसका है, ये कमजोर है। आज्ञा चक्र कमजोर है। चंद्रमा छठे भाव में पहुंच गया, आज्ञा चक्र कमजोर होना। आज्ञा चक्र का मतलब क्या है कि भाई जब यहां छोटी छोटी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, आप फाइट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए क्या होगा कि इवन छोटा सा वायरस, छोटी सी एलर्जी आपकी बॉडी पे असर कर जाती है। यू आर नॉट रेडी टू फाइट। इससे क्या होता है? खांसी, नजला, जुकाम। जिन लोगों को रेगुलरली खांसी, नजला, जुकाम होते हैं, उन लोगों का माइंड में जो समझिए कि आज्ञा चक्र है पर्टिकुलरली, या फिर मास्टर ग्लैंड है, या फिर जो समझिए पीनियल ग्लैंड जिसे बोलते हैं, वो ग्लैंड इज नॉट कंट्रोलिंग अदर हार्मोन्स सो बेटर दैट इट शुड वर्क इफेक्टिवली टू फाइट इवन स्मॉल रिएक्शन। पॉल्यूशन हो गया तो आपको खांसी, नजला, जुकाम, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, very small issues can become big problem for you just because your moon is placed in the sixth house. तो स्ट्रेट वे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। दूसरी बात, चंद्रमा जब भी छठे भाव में होगा, तो आपकी जिंदगी में जो शत्रु होंगे, क्योंकि आप याद रखें कि छठा भाव शत्रु का भी है। शत्रु का मतलब क्या हुआ? शत्रु का मतलब है जहां पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन फील हो। वो शत्रु जरूरी नहीं कि कोई बाहर है, आपका मन खुद आपका शत्रु बन जाता है। कैसे? चंद्रमा मन है और वो छठे भाव में बैठ गया, इट इज वर्किंग लाइक ए एनिमी। व्हाई? बिकॉज you are not fighting with the situation, and because of your mood is like that, so your mood is the first enemy. Once your mind is so strong to fight any situation, your mood becomes your friend. So remember, if the अगर आपका चंद्रमा कमजोर है छठे भाव में, तो क्या होगा कि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए थोड़ा सा आपको इमोशनल बूस्टअप चाहिए। यू नीड सम पॉजिटिव एनर्जी, यू नीड सम इवन समटाइम्स यू नीड लाइक लाइक हार्ड, एक तरह से फटकार चाहिए, मतलब मदरली। ओके, तो बेसिकली इट नीड्स इमोशनल सपोर्ट एक्चुअली। आई एम नॉट, वी शुड नॉट से दैट फटकार, बट like motherly nature, motherly factor is very important for this. Okay, इसीलिए याद रखें कि कुंडली में जब भी चंद्रमा छठे भाव में होगा, और जिस भाव का मालिक होगा, लगन का मालिक है, तो शरीर के ऊपर आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी लाइफ का सारा चीजें, क्योंकि लगन कंट्रोल करता है और लगन का मालिक खुद लग्नेश अगर छठे भाव में बैठता है, तो एक चीज अच्छी होगी। अच्छी क्या होगी कि आपको अपनी गलती का पता रहेगा। ओके, मीन्स जब भी लग्नेश
प्रॉब्लम करता है, लग्नेश कमजोर पड़ता है, तो आपको मालूम होता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है। और जब आपको अपनी प्रॉब्लम पता होती है तो आप उसे ठीक आसानी से कर देते हैं। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश कभी भी छठे, आठवें, 12वें कमजोर जगह पर बैठता है, तो कुछ भी प्रॉब्लम आए उस भाव में होने की वजह से, तो अच्छी बात क्या होती है लग्नेश की वजह से? लग्नेश का मतलब है आप खुद अगर छठे भाव में बैठ गए हो, तो आपको पता है यू आर मोर मैच्योर, यू नीड नॉट सपोर्ट, यू नो दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हुआ? छठे भाव में जब लग्नेश चंद्रमा बन के बैठेगा, तो आपके माइंड को पता है व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन आल्सो। बट समटाइम बिकॉज ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम, यू आर नॉट फाइटिंग द सिचुएशन प्रॉपरली, यू नीड मोटिवेशन, एंड स्मॉल मोटिवेशन कैन हेल्प यू। अगर लग्नेश है, लग्नेश नहीं है अगर चंद्रमा, तो आपको बड़ा मोटिवेशन भी कभी कभी काम नहीं करेगा, एंड दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। ओके, तो एनीवे, जब भी कुंडली में किसी भी भाव का मालिक चंद्रमा बनता है, तो उस भाव से जुड़ी हुई शक्तियां, उस भाव से जुड़े हुए फैक्टर्स, उस भाव से जुड़ी हुई बातें छठे भाव में आकर एनिमी बन जाती हैं। उस भाव से जुड़ी हुई वो हिंड्रेंस बन जाती हैं आपकी लाइफ की, और वो आपको सिखाती हैं लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। या ये कहें कि छठा भाव एक वर्कशॉप है लाइफ में, नौवे भाव पर पहुंचने की यात्रा का एक पड़ाव है। जब आप लगन से चलते हैं, तो पहला पड़ाव, पहला वर्कशॉप, पहला एग्जाम, वो छठा भाव है। छठा भाव आपको सिखाता है कि अभी आपको सातवें भाव से गुजरना है, आठवें से गुजरना है, तब जाके एक नई लाइफ मिलेगी। नौवा भाव इज एक्चुअली a new thought, a new life, a new dimension, a new knowledge, everything new. For that, it's like a higher examination, it's like a next class. आपको कभी भी क्या होता है, आप एक क्लास में होते हैं जीवन में, आप कोशिश कर रहे होते हैं कि मुझे अगली क्लास में पहुंचना है, एग्जाम देना है। तो छठा भाव क्या है? छठा भाव उसकी तैयारी है। आपने अगर अच्छे से रिएक्ट किया, अच्छे से चीजों को समझा, अच्छे से समझिए कि डिसिप्लिन, छठा भाव आपके डिसिप्लिन का है। याद रखें, छठे भाव में अगर कभी भी मतलब समझिए कि जो पापी ग्रह होते हैं, मैलेफिक प्लैनेट बैठते हैं, तो आपके अंदर डिसिप्लिन आता है। चंद्रमा बैठेगा तो डिसिप्लिन को कम कर देता है। क्यों कम कर देता है? क्योंकि चंद्रमा क्या है, जिस दिन पूर्णिमा होगा, पूर्णिमा के हिसाब से काम करेगा, जिस दिन अमावस्या होगा, अमावस्या, मतलब यू विल नॉट बी सिस्टमेटिक। योर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर इज टोटली डिपेंड ऑन द मून पोजीशन। चंद्रमा अच्छा चल रहा है तो आपका छठा भाव अच्छा चल रहा है, चंद्रमा जिस दिन खराब हुआ, छठा भाव खराब हो गया। और छठा भाव क्या है? छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी बन सकती है, अनसर्टेनिटी लाइफ में ज्यादा आती है। ऐसे लोग कुछ भी प्लान करते हैं ना, वो सब कुछ अचानक से, because of your mood, because of your way of reacting, way of discipline, way of interacting, all these small issues can become a problematic because of this problem. तो छठा भाव रफली मैंने आपको स्ट्रेट वे बताया है। और अगर मैं रेमेडीज की बात करूं, ओके, क्योंकि रेमेडीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। कभी भी कुंडली में चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें में बैठता है, तो खांसी, नजला, जुकाम नॉर्मल है। ऐसे लोग बड़ी जल्दी ही किसी की बातों में, अगर अच्छे से लगी बात, सुंदर अच्छी बातें लगी, तो बात मान लेंगे, चाहे वो गलती क्यों ना हो, चाहे नुकसान की क्यों ना हो। अगर मन को पसंद नहीं आई तो नहीं मानेंगे। यानी कि मन से दिल का खेलना, मतलब ओके। जुगल सर, इफ मून इन द या एक्चुअली सिक्स लॉर्ड इज लाइक ए योर कंपेनियन। आप समझिए कि आपका जो दिमाग है, वो दिमाग आपका चंद्रमा है। ओके, चंद्रमा मन है मतलब आपका, उसके साथ में छठे भाव का स्वामी बैठ गया। कभी भी देखना, किसी भी भाव का जो स्वामी है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। छठे भाव का स्वामी कौन होगा? कोई भी प्लैनेट होगा, वो बताएगा कि आपका उस भाव से रिलेटेड चीजों को हैंडल करने का टेंडेंसी क्या है। छठे भाव का स्वामी मतलब हाउ यू आर डिसिप्लिन इन लाइफ, हाउ यू रिएक्ट टू द सिचुएशन, हाउ यू गिव कंपटीशन।
कंपटीशन मतलब आपने देखा होगा कि जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो छठे भाव से आपका पता चलेगा कि आप कंपटीशन में कितने सक्सेस हो सकते हैं। अब कंपटीशन में सक्सेस कौन होता है? जो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चलता है, टाइम पे उठना, टाइम पे सब कुछ करना। अगर इतना शेड्यूल आपका है तो छठे भाव का मालिक का अच्छा होना जरूरी है। ओके, कभी भी याद रखना कि अगर चंद्रमा छठे भाव के मालिक के साथ बैठा है तो समझ जाइए कि आपके मन में ना लगातार जंग चल रही है। योर माइंड इज कंटिन्यूअसली विथ सम प्रॉब्लम्स। स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम कैन बिकम बिग प्रॉब्लम। ओके, छठे भाव का मालिक अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाता है और छठे भाव का मालिक कोई भी ग्रह बन के अगर चंद्रमा को देख रहा है, वेरी थैंक यू। सो छठे भाव का मालिक अगर चंद्रमा को देख रहा है तो याद रखें, छठा भाव क्या है? प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की आदत। आपकी जिंदगी ऐसी हो सकती है कि आप प्रॉब्लम्स को फाइट कर रहे हैं लगातार। यू आर ड्राइविंग ए कार which is always intended or always designed to fight problems। छठे भाव का मालिक अगर चंद्रमा के सामने बैठ जाता है तो हमेशा आपके सामने एक परिस्थिति आती है, और जरूरी नहीं कि वो आपकी लाइफ की वजह से हो सकता है कि आपने खुद डिसाइड किया हो कि मुझे लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करनी है, तो आपके सामने लगातार अलग अलग सिचुएशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। छठे भाव का मालिक चंद्रमा के सामने बैठ गया है, और अगर साथ में बैठ गया और सामने बैठ गया, क्या फर्क है? देखिए, ये एकदम स्ट्रेट है। छठे भाव का मालिक यानी कि प्रॉब्लम्स, वर्कशॉप, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है। मालिक मतलब रिप्रेजेंटेटिव, और हाउस मतलब दैट सेम वर्कशॉप, मतलब आप उस जगह पर हो प्रॉब्लम में जहां पर प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मालिक है, इसका मतलब प्रॉब्लम के बारे में इनपुट्स आपके पास आ रही हैं। किसी भाव के अंदर होना मतलब एग्जैक्टली जहां पे प्रॉब्लम है वहां पर आप हो, लेकिन उस भाव का मालिक होना यानी प्रॉब्लम में नहीं हो आप, लेकिन प्रॉब्लम आपके सामने आई है। अगर एज ए सिक्स लॉर्ड चंद्रमा के साथ है तो इसका मतलब समझिए कि देयर इज समबडी अराउंड यू हु इज वेरी मच इन ट्रबल, एंड यू आर लिसनिंग, यू आर लाइक ऑब्जर्विंग, यू आर एब्जॉर्बिंग, यू आर लिसनिंग और रिसीविंग। ओके, जब साथ में होता है चंद्रमा किसी के, तो चंद्रमा उसकी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, इवन ट्रांसमिट करता है अपने थॉट्स को। लेकिन अगर सामने है तो सामने का मतलब क्या हुआ है कि एग्जैक्ट पास में नहीं है वो आदमी, बट थ्रू सम मीन्स द प्रॉब्लम आर कमिंग टू यू। ओके, तो इट्स लाइक वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स, वेरी दिस वे इफ यू अंडरस्टूड एस्ट्रोलॉजी इट्स रियली रियली गुड। ओके, जो चीजें मैं बता रहा हूँ एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये कहीं किताबों में नहीं है, ये कहीं गूगल पे नहीं है, ये किसी वीडियो में नहीं मिलेंगी। वट एवर आई एम सेइंग इट्स टोटली प्रैक्टिकल। ओके, सो प्रैक्टिकल वे में मैंने आपको बताया है। अभी उपाय की मैंने बात की थी। चंद्रमा को आप इतना समझे कि हमारे जीवन की जो प्राण ऊर्जा है, चाहे आप खाने के लिए ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, चाहे बोलने में, चाहे कुछ करने में, चाहे जिंदगी को जीने में, वो प्राण ऊर्जा डिवाइड हो जाती है अलग अलग। अब उसको डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा डिवाइडर है उसका नाम है चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है, अगर अच्छा है कुंडली में तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स अच्छी हो जाएंगी, मतलब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। याद रखिए, अकेला चंद्रमा बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि चंद्रमा एक मैनेजर की तरह है आपकी लाइफ का। आप समझिए कि नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। शनि मतलब एक्शन डिपार्टमेंट, ओके, जो ऑन ग्राउंड की चीजों को लिक्विडेट करता है। मंगल एनर्जी मतलब फोर्स, जैसे कि हम एक रिसोर्सेस, ओके। शुक्र लॉजिस्टिक सपोर्ट, and Jupiter it's like knowledge ideas, okay। Mercury it's a management। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं, ये जो चंद्रमा के नीचे के डिपार्टमेंट है सारे, ये सारे डिपार्टमेंट का मालिक चंद्रमा है। अगर मालिक हमेशा प्रॉब्लम में है, किसी का मन लगातार टेंशन में है, कोई निगेटिव सोचता है, कोई लगातार शक करता है, कोई लगातार डिप्रेशन में रहता है, तो बाकी के प्लैनेट चाहे कितने भी उच्च के होंगे, याद रखें ये बहुत बड़ी बात है। कुंडली में चाहे आपका बृहस्पति उच्च का है, शनि, सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं, अकेला चंद्रमा अगर खराब है तो ये बात वैसे ही है
जैसे कि आपके पास बहुत सारी चीजें, घर पे सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन घर की जो चाबी है वो नहीं है आपके पास। आपके पास है सब कुछ, लेकिन यू आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग, यू आर नॉट एंजॉइंग दैट। ओके, तो सिंपली याद रखें कि चंद्रमा का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। जितने भी आपके मुहूर्त हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, इवन एवरीथिंग, अगर मैं बोलूं चंद्रमा मतलब सब कुछ है वो। हमारी जिंदगी में सब कुछ चंद्रमा ही तो है, बाकी प्लैनेट तो उसके रंग हैं अलग अलग। चंद्रमा को व्हाइट बोलते हैं। व्हाइट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स। आप देखें, अरे एक साइकिल बनाए, कोई भी समझिए कि एक सर्कल लिया आपने, अलग अलग कलर्स उस पे डाल दिए और अलग अलग कलर्स लगा के उसको घुमाइए। ये जब हम 12th में थे तब हमने एक प्रैक्टिकल किया था कि एक सर्कल बनाया हमने, उसमें ड्राइंग्स भरे अलग अलग कलर्स, रेड येलो ये वो सारे कलर्स भर दिए और फिर उसको घुमाया हमने, एकदम सारे कलर्स घूम रहे हैं। तो वो जब तेज घूमता है तो व्हाइट दिखता है। या ऐसे बोल सकते हो कि आप सारे कलर्स को मिला दीजिए, व्हाइट बन जाएगा। मतलब ऐसा साइंटिफिकली प्रूव है। एनीवे, स्ट्रेट वे चंद्रमा का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया है। उपाय की बात करते हैं। उपाय नंबर 1, हमेशा जल्दबाजी में नहीं रहिएगा, आराम से जिंदगी में शांति से चले। आप जिस जिंदगी की गाड़ी चलाते हैं उसमें सामने गड्ढे हैं या फिर प्रॉब्लम्स हैं, तो चेतना में ध्यान लगाइए, कॉन्शियस रहिए हर पल, किसी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, क्या है। यू शुड ऑलवेज बी एक्टिव बट नॉट नेगेटिव। कुछ भी होता है तो हर चीज में नेगेटिव कभी नहीं सोचना है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अब लोग बोलते हैं कि भाई इतनी प्रॉब्लम है, कैसे हम पॉजिटिव रहें। देखिए, जब आप नेगेटिव रहते हैं और आपने देखा है कि आप सोल्व नहीं कर पाते हैं और आपके माइंड की यानी कि मन की कैपेसिटी डाउन हो जाती है, खुद देख लेना इस चीज को आजमा के। जब आप खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, आपका दिमाग कई गुना बढ़ जाता है। जब आप डल हो जाते हैं, नेगेटिव, तो आपका मन करता है कुछ ना करें, अकेला रहने का, सो जाए या फिर कुछ खाने के थ्रू एनर्जी, कुछ सोचते हैं कि चलो कुछ खा लेते हैं। मीन्स योर स्ट्रेस इज कमिंग आउट बिकॉज ऑफ सो मेनी वेज। बट आप जब पॉजिटिव होते हैं, आपकी भूख चली आती है, आप बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, आप चीजों को सोल्व कर देते हैं सिंपली। तो नंबर 1 पॉइंट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। नंबर 2, शार्प कलर्स मत पहनिए कभी भी जिंदगी में। डार्क रेड, डार्क ब्लैक, वट एवर, ये कलर्स मत पहनिए। व्हाइट और सिंपल कलर्स लाइक दिस इज व्हाइट। एनीवे, सो नंबर 3, तीसरा पॉइंट ये है, आप जो खाना खाते हो ना, एकदम से मीठा, एकदम से खट्टा, एकदम से नमकीन, यानी माइंड पे टेस्ट का असर भी पड़ता है। जो एक्सट्रीम कलर्स हैं, एक्सट्रीम टेस्ट हैं, एक्सट्रीम थॉट्स हैं, मत लाइए कभी भी लाइफ माइंड में। माइंड जितना भी ज्यादा आपका सिचुएशन के हिसाब से, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई और आप फिर भी शांत हैं, यू आर लाइक वेरी कंटेंटेड, मतलब एक तृप्त है आपका मन, तो आप अगर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। छठा भाव मैंने इसलिए बताया, छठे भाव में जब भी चंद्रमा आएगा तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप रिएक्ट करते हैं, आप लॉजिकल नहीं होते हैं, आप इमोशनली सब चीजों को रिपेट करते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत रिएक्ट, किसी ने कुछ कर दिया तुरंत रिएक्ट, कुछ खाना अच्छा नहीं मिला तुरंत रिएक्ट, ये वो वाले, इट्स लाइक चाइल्डिश। मैंने बोला था चाइल्डिश भावना रहती है। ओके, छठे भाव को मजबूत करना है तो आप चाइल्डिश मत बने, मैच्योर बने, बी स्ट्रिक्ट, बी डिसिप्लिन, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड डोंट ईट समथिंग लाइक दैट। लिक्विड डाइट, चंद्रमा छठे भाव में है या चंद्रमा कहीं पे भी कमजोर है, तो आप याद रखें कि आप लिक्विड को पॉजिटिव एनर्जाइज करके ले, बिकॉज लिक्विड क्रिएट्स वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन योर माइंड इफ योर मूड इज वीक। और उसको पॉजिटिव कैसे करना है, हमेशा थैंकफुलनेस की भावना रखनी है, आनंद के साथ आपको उस पानी को, द्रव्य को, पदार्थ को, खाने को प्रसाद समझकर ग्रहण करना है। खाने को खाना नहीं कहते, इसलिए ग्रहण करना। ग्रहण का मतलब क्या है, जो आपके थॉट्स को भी ग्रहण कर सकता है वही खाना है। आपने अगर उसको धन्यवाद बोला आनंद के साथ, तो समझ जाइए कि वही खाना आपको एक दवाई की तरह काम करेगा, प्रसाद की तरह काम करेगा। ओके,
सो दिस इज समथिंग, आपको मैंने बता दिया कलर थेरेपी, फूड थेरेपी, थॉट थॉट मैंने बता दिया, एक्सट्रीम थॉट ना सोचें, बी पॉजिटिव। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, याद रखें एक टाइम के बाद प्रॉब्लम को जाना है, और जितने टाइम प्रॉब्लम रहनी है आप टेंशन में रहिए या फिर आनंदित रहिए, प्रॉब्लम का टाइम उतना ही है, जो गोचर है वो उतने टाइम तक असर दिखाएगा। अब आपको समझना है कि बारिश 1 घंटा पड़नी है तो आराम से बैठिए, उसके बाद जाइए। अब बारिश में भीगना है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एनीवे, दिस इज समथिंग अ हिंट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो कुल मिला के चंद्रमा का मैंने बताया, दूसरा खाने का, फूड का, एंड वे ऑफ टॉकिंग। हाँ, वे ऑफ टॉकिंग। चंद्रमा छठे भाव में ना आपको बहुत रिएक्टिव बना देता है। आप किसी बात में, छोटी सी बात को बतंगड़ बना सकते हैं। आपका मन करेगा, जब चंद्रमा कमजोर होगा तो आपका मन करेगा मैं अपने मन की बातें सबको बताऊं। मतलब आपको किसी से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, आपने सबसे शिकायत कर दी, चुगली जिसे बोलते हैं। मन इतना चंचल है, इतना कमजोर है, दैट यू आर एवरी टाइम जस्ट सेइंग एनीथिंग। किसी ने कुछ बोला उधर से, मीन्स यू आर नॉट कंट्रोलिंग, यू आर नॉट मैनेजिंग द थॉट्स। सूर्य के रूप में थॉट्स आया, चंद्रमा के पास आया, आगे चक्र पे आया, और फिर नीचे के डिपार्टमेंट में चला गया। आपने उसको फिल्टर ही नहीं किया। चंद्रमा एक फिल्टर है। अगर चंद्रमा को आपने सही से फिल्ट्रेशन नहीं किया तो समझ जाइए कि आप, जैसे कि आपकी बॉडी में फिल्टर होते हैं, आपके मन में भी फिल्टर होता है। फिल्टर का मतलब है कि कब कहाँ क्या बोलना है, उसकी कॉमन सेंस रखना, ये फिल्टर है। तो चंद्रमा कमजोर का मतलब आपका फिल्टर में प्रॉब्लम है, आप थॉट्स को फिल्टर नहीं कर पाते हैं। ओके। अगला उपाय है, सर्दी नजला जुकाम बहुत होता है ऐसे लोगों को, तो क्या करें? अनीता जी ने पूछा है कि सी 12th हाउस विल इफेक्ट ट्रैवल स्पेशली फॉर, वेरी सिंपल। देखिए 12th हाउस क्या है, इट्स नॉट जस्ट फॉरेन ट्रैवल। 12th भाव क्या होता है, असल में हमारे माइंड के वो थॉट जो आसपास के नहीं है, या हमारी जिंदगी की वो चीजें जो आसपास से कंट्रोल नहीं हो रही हैं, इसलिए 12th हाउस को हम फॉरेन बोलते हैं। मतलब जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो हमारा मन करता है, क्योंकि छठा भाव प्रॉब्लम का है, जब प्रॉब्लम में ज्यादा रहेंगे ना, हमारा मन करेगा एस्केपिज्म, वी वांट टू रन अवे, either we fight the situation or we want to run away to the 12th। अगर हमारे अंदर फाइट करने की सिचुएशन है तो 12th भाव पर हम एस्केपिज्म के मोड में नहीं जाएंगे। ओके, सो एनीवे, व्हेनेवर मून इज देयर, योर मन हमेशा फील करेगा दैट यू वांट टू गो अवे। अवे मींस फॉरेन। ओके, एंड सबकॉन्शियस माइंड, आपको सपने बहुत आएंगे जब भी चंद्रमा छठे में होगा, वीक होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चलता रहेगा, आपको खुद नहीं कंट्रोल है, बस थॉट आ रहे हैं जा रहे हैं, आप जस्ट यू आर विटनेसिंग द थॉट्स ओनली, यू आर नॉट कंट्रोलिंग, बिकॉज योर फिल्टर इज वीक एंड यू आर थिंकिंग अ लॉट लाइक दैट। सो बिकॉज ऑफ दिस योर माइंड इज दैट वे नॉट सो स्ट्रांग टू फिल्टर। तो 12th भाव भी जो है वो आपके संचित कर्म का है। आपके जो थॉट्स हैं वो एबनॉर्मल छोटे छोटे थॉट्स, वो सारे के सारे रिएक्शन, ये वो सब कुछ 12th भाव में चला जाता है। छठा भाव और 12th भाव में क्या फर्क है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपने जिंदगी की प्रॉब्लम आई, आपके पास 100 प्रॉब्लम्स में से चंद्रमा कमजोर था, तो आपने सिर्फ 10 प्रॉब्लम सोल्व की, 90 प्रॉब्लम 12वें भाव में भेज दी। तो क्या होगा? 12th भाव में वो स्टक हो गए ना, आपको सपनों के रूप में, आपको आइडियाज आएंगे, आपको लगेगा ये वो, आप इमेजिनेशन में ज्यादा चले जाएंगे, आपकी कल्पना ऐसी बन जाएगी, आप ड्रीम वर्ल्ड में चले जाएंगे। It means degree and nakshatra will matter 100%. We are not going into detail, but it is matter. Okay, so 100% it will affect. And क्या होता है कि किसी भी भाव में चंद्रमा अगर लगन का जो डिग्री है, मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट, उसके दोनों तरफ 5 डिग्री प्लस 5 डिग्री माइनस में है, तो समझिए कि चंद्रमा अच्छा है लगन के हिसाब से, यानी उसकी जो पोजीशन है उस राशि में वो बेस्ट है, मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट के पास में अगर है। किसी का लगन 1 डिग्री है, किसी का 10 डिग्री है, तो लगन जो है डिसाइड करता है रेफरेंस पॉइंट। देन ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट अदर फैक्टर, नक्षत्र। 100% नक्षत्र क्या करता है? चंद्रमा की वीकनेस को दूर कर सकता है। कैसे? लगन भाग्य का मालिक या लगन का मालिक या पंचम भाव का मालिक। ओके, समझिए किसी का
लग्नेश किस नक्षत्र में है वही नक्षत्र में चंद्रमा है, भाग्येश जिस नक्षत्र में वही नक्षत्र में चंद्रमा है, या पंचमेश जिस नक्षत्र में वही नक्षत्र में। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक आपके लिए बैकअप होगा, एक बेनिफिट होगा, इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग। जैसे लग्नेश का जो नक्षत्र होता है वो हमेशा आपको बैकअप देता है, एट द बैक ऑफ योर माइंड एवरी टाइम यू आर अवेयर। अगर पंचम भाव का मालिक चंद्रमा के नक्षत्र के साथ ज्वाइन करे या वही सेम नक्षत्र है, तो क्या करेगा? पंचम का मतलब है कि दैट बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, बिकॉज ऑफ योर विद्या, बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा, बिकॉज ऑफ योर भक्ति, यू आर गेटिंग सपोर्ट इन दिस सिक्स्थ हाउस। अगर भाग्य स्थान पे जो भाग्य है उस वो जिस नक्षत्र भाग्य स्थान में है उस नक्षत्र का इफेक्ट भी वहां पर पड़ेगा। कुल मिला के जिस भाव के नक्षत्र का कनेक्शन या जिस ग्रह का नक्षत्र का कनेक्शन चंद्रमा से बनेगा वो जरूर फायदा करेगा। या फिर बाकी को छोड़ दीजिए, सीधा ये देखिए कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है। अगर चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है जैसे कि अश्विनी है तो एलर्जी बहुत हाई है, मतलब प्रॉब्लम्स को रिएक्ट करने में या तो बहुत बड़ा आप डिसीजन ले सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र जो है वो केतु का है, इट्स लाइक ए वेरी लाइक ए एटॉमिक बॉम्ब। ओके, सो वहां पे उसके अकॉर्डिंग होगा। भरणी शुक्र का है, अश्विनी भरणी कृतिका, केतु शुक्र सूर्य, कृतिका सूर्य का है, तो अलग अलग प्लैनेट का रिजल्ट अलग अलग मिलेगा। सूर्य मतलब ईगो, अगर आप प्लैनेट वाइज देखेंगे तो सन का मतलब सूर्य मतलब ईगो। मून, अगर मून मून के ही नक्षत्र में है इमोशंस फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मंगल के नक्षत्र में अगर है तो मंगल देता है हमें माइंड का जो लॉजिक पावर है वो कम कर देता है और हम आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, मतलब हम डरते नहीं है, फ्रैंकनेस, वेरी मच एनर्जेटिक। ओके, बुध के नक्षत्र में होता है हम हमेशा उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, वी आर ऑलवेज थिंकिंग अ लॉट, लॉजिकल पावर देता है बुध। अच्छा बुध है तो एक क्लैरिटी देगा, कमजोर बुध है तो कंफ्यूजन देगा। बृहस्पति हमेशा आपको एक विजन देगा, पॉजिटिव नेचर देगा, आइडियाज देगा, अच्छे गुरु मिलेंगे, आप दूसरों की बात को मानेंगे, आप खुद भी गुरु की तरह काम करेंगे। अच्छा गुरु मतलब आप गुरु की तरह हैं। अच्छा सूर्य मतलब आपका विल पावर अच्छा है कि आप दूसरों की मदद करें। चंद्रमा आपका अच्छा है तो दूसरों का चंद्रमा मजबूत कर सकते हैं। आपका मंगल अच्छा है तो दूसरों का मंगल अच्छा कर सकते हैं। आपका बुध अच्छा है तो दूसरों को क्लैरिटी दे सकते हैं। आपका गुरु अच्छा है तो आप दूसरों के गुरु को मजबूत कर सकते हैं। आपके जो भी ग्रह अच्छे हैं आप दूसरों के वही ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। ये बात वैसे ही है जैसे कि आपके पास कोई चीज है ज्यादा तो आप उसका इफेक्ट दूसरों को दे सकते हैं। ओके, चलिए आज के लिए अभी के लिए इतना ही। उपाय के बारे में मैंने बता दिया, मन के उपाय हैं कलर वाइज, फूड वाइज एंड ऑल। और बेस्ट तरीका क्या है? फास्ट रखिए। फास्ट आप रखते हैं तो मन जल्दी कंट्रोल में आता है। त्याग करना सीखिए जिंदगी में, मन जल्दी कंट्रोल में आएगा। ज्यादा मन को खाने में चीजों के पीछे मत भगाइए, शांत रहिए। इसलिए जो लोग सन्यासी थे जंगल में बैठते थे उनका सबसे बड़ा पहला काम था मन के ऊपर कंट्रोल। मन जहां से कंट्रोल हो जाएगा फिर मन को कहीं भी लेके जा सकते हो। एक जगह बैठे हुए पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता है फिर मन। मन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए फास्ट रखना बहुत अच्छी चीज है। आप कभी फास्ट रखना के एक्सपीरियंस कीजिए। आप खाने का संयम रखिए। फूड कलर जो लोग भागते हैं जिनके पीछे, आप उनसे बचिए, आप मत भागिए। शांति से संयम के साथ जीवन में सरलता से जीना सीखिए, आपका मन मजबूत होगा। त्याग की भावना जितनी ज्यादा होगी मन मजबूत होगा। अब सीधी सी बात है, चंद्रमा जो है वो मजबूत करने के लिए सभी ग्रहों को मजबूत कर लिए चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, चंद्रमा को मजबूत कर दीजिए सभी ग्रह मजबूत हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये वैसे ही है जैसे कि एक घर का जो मालिक है वो मजबूत है तो नीचे के लोग भी वैसा काम करेंगे। नीचे के लोग बहुत अच्छे हैं तो मालिक के लिए तो बेनिफिट होना ही है स्ट्रेट वे। तो मालिक है चंद्रमा। तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं चंद्रमा सप्तम भाव में। ओके, थैंक यू, नमस्ते।